ताड़े वाली बात झूठी हो जाए, है ना? तो झूठी हो जाए तो मेरा काला मुंह कर देना, नहीं राम सिंह जी काला मुंह करके चढ़ा देना। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राजेंद्र गुढ़ा सुर्खियों में है। मंगलवार को राजेंद्र सिंह गुढ़ा जब राजपूत हॉस्टल पहुंचे तो गेट पर ताला लगा मिला। गुस्साए गुढ़ा ने वार्डन की मनाही के बावजूद सीढ़ी और दीवार के सहारे हॉस्टल में एंट्री ली और जमकर नाराजगी जताई। यही नहीं, इसके बाद राजपूत महासभा पहुंच करके गुढ़ा और आक्रामक हो गए। उन्होंने सीधे सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर ताला लगाने की बात झूठी निकली तो मेरा मुंह काला कर देना, नहीं तो राम सिंह चंदलाई का मुंह काला करके गद्दी पर बैठा देना। अब सवाल यह है कि सिर्फ एक ताले का मामला है, राजपूत समाज और सियासत में आने वाले बड़े टकराव का संकेत। कोई है क्या? राजपूत सभा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 राजपूत सभा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मैं राजपूत हॉस्टल में रहा 4-5 साल तक, तो वहां के जूनियर स्टूडेंटों ने मुझे हॉस्टल में आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद वे 3-4 बार मेरे से संपर्क किया। मैं हॉस्टल में गया तो हॉस्टल में बच्चे सारे के सारे राम सिंह चंदड़ाई की मां का खर्च में जिम्मा गए रहा। स्वामी ही खर्चों की होगो मैंने बेरोगे ने गए रहा। और हॉस्टल में बच्चे नहीं थे, 1-2 बच्चे मुझे मिले। मैंने कहा यार बच्चों ने मुझे जूनियर्स ने बुलाया, तो बोले आज तो सारे गए हुए। मैंने कहा बता देना। फिर वो सारे स्टूडेंट मेरे से मिलने के लिए मेरे घर आ रहे थे। मैंने कहा 50-60 लोग आओगे, मैं अकेला आ जाऊंगा। तो मैं राजपूत सभा में गया। राजपूत हॉस्टल के ताला लगा रखा था और पता चला राजेंद्र गुड्डारा इसलिए ताला लगा दिया। यदि मैं 100 दिन डाक छात्रावास में जाता या किसान हॉस्टल में जाता, मीणा हॉस्टल में जाता, यादव हॉस्टल में जाता, गुजर हॉस्टल में जाता, उसका ताला नहीं लगता।
लेकिन जिस हॉस्टल में मैं रहा, जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां हमारा छात्रकाल, हमारा बचपन बीता, हमारी जिंदगी के 5 साल हमने वहां गुजारे, उस जगह बोले राजेंद्र गुड्डा अंदर नहीं आ सकता। तो तिहाड़ जेल में भी शायद ऐसी तारबंदी नहीं होगी कि अकेली तार वो हॉस्टल की छत पर लगा रखे। मैं छत के बड़ी मुश्किल से, तार मेरी कमर में कट गई, मैं एक मंजिल पर चढ़ा, लटका, छज्जे पर गया, बड़ी मुश्किल से। मेरी वो उम्र 20 साल वाली नहीं है, तो 20 साल में जब हम 25 साल का भी नहीं हूं, और मैं तारों में कटता कटता वहां पहुंचा। जब हॉस्टल की छत पे जाके देखा तो सारी सीढ़ियों के दीवारें चुनती, और राजपूत हॉस्टल की 4 सीढ़ियां थी, 4 सीढ़ियां, सारी सीढ़ियों पर दीवारें चिपके, और नीचे आने का, ऊपर जाने के रास्ते सारे बंद। राजपूत छात्रावास के बच्चे धूप के लिए तरस रहे हैं। उस हॉस्टल के अंदर सर्दी के अंदर हम छत पर बैठते थे, धूप सेकते थे, व्यायाम करते थे। बच्चे छत पर नहीं जा सकते। और तो और 40 के लगभग कमरे, जिनकी खिड़कियां पूरब साइड में खुलती हैं। हर खिड़की के पास बस लगती है, 24 घंटे बसें चलती है। खिड़की के पास व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं। ये नालायक, ये धर्मबाद, जो हॉस्टल हमने छोड़ा था, तबरावाटी और बेमा सिंह उसको चलाता था, आज से 100 गुना बढ़िया था। उसके वही गेट पड़े हैं। एक रुपए के अंदर 2 अठन्नी, 4 चवन्नी, 1 चवन्नी में 4 आना, 1 आना में 6 पैसा। इन्होंने 1 पैसा खर्च नहीं किया। बच्चों से जिस तरह का शोषण किया जा रहा है, मानसिक पीड़ाएं दी जाती है, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। दूर दराज से बच्चे, गरीब परिवारों के, मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, वो बच्चे सोचते सर्दी में हमें यहां से निकाल दिया जाएगा, हम कहां जाएंगे। इस दबाव के साथ बच्चों को मानसिक यात्राएं दी जाती हैं, और बच्चों से 40-40 हजार रुपए लेके, अरे हमारा टाइम में तो लाइट पानी को 1 पैसों को लगा करते, नए पैसों को लगा करते, लाइट पानी को भी 50-50 हजार बच्चों से पैसे लेके वही किवाड़, वही फर्श, वही पत्थर 100 साल पुराने। मैं पूछना चाह रहा हूं, मीणा समाज के पास हॉस्टल नहीं था, खुद ने बनाया समाज ने, हमसे 100 गुना बढ़िया है। गुर्जर समाज, उसका हॉस्टल जाके देखिए, यादव समाज का हॉस्टल जाके देखिए, हर समाज का हॉस्टल जाके देखिए। जाट समाज के लोग अपने दम पर हॉस्टल बनाकर समाज के लोगों को, बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। राम सिंह जी का बाप को बनाएगा कि हॉस्टल है? अरे राम सिंह जी का बाप को बनाएगा कि हमने ये सोचा था, ये मान सिंह जी बैठे, ये तोमरावती संघ के बैठे, भगवान संघ के बैठे, इनका साथ इसलिए नहीं दिया था नरेंद्र सिंह राजावत के जमाने में कि शायद हॉस्टल की तकदीर बदल जाएगी, हॉस्टल में लाइब्रेरियां होंगी। नशा मुक्ति सेंटर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये बात कर रखा है। और ये जेपी संस्था बना के जब चुनाव हुए थे, बोले मेंबरशिप खोल दी जाएगी। क्या है मेंबरशिप? ये कुंडली मार के बैठे हैं, ये बद्री सिंह जी बैठे हैं। बद्री सिंह जी अपोजिशन के नेता है, वैसे तो इन्होंने बेईमानी चलाया, इन्होंने अपने बोर्ड पोर्टिज में रखते हैं, ठेले में रखते हैं, और अब फैसला करना पड़ेगा। बात राजपूत हॉस्टल के लिए, बात राजपूत समाज की नहीं है, बात भवानी निकेतन की नहीं है, बात राजस्थान की हो रही है।
आज राजपूत समाज थका हुआ खड़ा है। किसी भी ऐसी जगह नहीं है तो राजपूत समाज के साथ, कोई बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई पीड़ा हो जाए और उसके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जाके वो अपनी पीड़ा कह सके। न ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, न ऐसे मंत्री, न ऐसे संतरी, न ऐसे विधायक, न ऐसे सामाजिक संगठन है। और सारे के सारे लोगों ने जो भी संस्था बना के छोड़ दिया, मायने बैठे ही आना बाप की है थेलो बता के 500 7,000 तो हजार वोटा को अरमान चर्चा से घेर के चुनाव जीत जाए तो राम सिंह चल रहा है जिंदाबाद। क्यों क्यों? अरे भाई मारे तो ताड़ा आज ही बोला कि जयपुर की 4 दीवारी मारे से था ताड़ा तो सारा जन्मा का इलाके नहीं। पहले भी गवर्नमेंट बातें का मानता है। अरे 4 दीवारी के मारे जयपुर वाली के मारे पहले भी मारी तलवार तो बाद में मिलवा लेता है। और शाम की 7 बजे बाद में माने शेखा होता है, बाद में काट रहे राम सिंह चल रहा है। और बीते में भी हमें बाप दादा परदादा लोगों को झाड़ सत्यानाश, बीते में भी ताला लगाता राम भी लगा रही। ये मानसिकता सामंतवादी मानसिकता ये हमारे साथ घोड़ा पे कौन चढ़वा देना। तो मेरे सिद्धि फटा फूट जाकर घोड़ा मानता बोलो तो घोड़ा पे चलो। कुकस में बैंड बजा दिया और आपसे कहा 56,000 घोड़ों को 6,000 घोड़ों से चेपा था और आजमा लेना। बात करें राजपूत सभा का मायना 88 कजोड़ सिंह जी जराना मौजूद है, नटवर सिंह जी, मेघराज जी वाला काका, रोहिल वाला 10 जना जी, भुवानी सिंह दिया का बाप कर मेरा सुनो धक्का दिलवाया गया। मतलब 20 साल को मेरे को धक्का दिलवाया, मेरे से धक्का दिलवाया थे ब्रिगेडियर भुवानी सिंह के राजपूत सभा में। वो 20 साल का लड़का था उस टाइम में। और उसके बाद में अरे घोर में थोड़े कद की बांट ली और कद तलाक होगी, कद 72 घंटा की लोकेशन दिल्ली में भी भंडारी के साथ टिकी आ रही है। एक ही टावर की 72 घंटा की लोकेशन। कौन है वो भंडारी? प्रधानमंत्री का नहीं, आईटी की रिपोर्ट जारी हरा 4 तरीके चेहरा की और मारा ताला लगाओ। मामला यही नहीं है। मैं समाज के मेरे छोटे और बड़े भाइयों को बता देना चाहता हूं मेरी पीड़ा। मैं रोड जा रहा था और एम्बुलेंस फंसी हुई थी और टोल के नाके के ऊपर झगड़ रहे थे। कोई जाटू के लड़के थे, कोई टोल वाले थे। एम्बुलेंस पे बीमार था, कोई एक्सीडेंट का केस था। मैंने बैरियर ऊंचा करके और ट्रैफिक को एम्बुलेंस को निकाल दिया। लेकिन 15 दिन बाद में राजेंद्र गुड्डा का मुकदमा चेपे हो। चेपे हो? अरे क्यों चेपे हो? मुकदमा उठ रहे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम चुनाव लड़ रहे थे, हम सारे के सारे जाके हम जो झुंझुन में जूझ रहे थे, हमारी संख्या नहीं है वहां। हम कुम्हार खाती नाई करती मुसलमान हीर की सर्व समाज को फिर भी प्रोटेक्शन देने का काम करते और सारे के सारे जाके और राजेंद्र गुड्डा को हराने के लिए कुंडली मार के बैठ गए। कुंडली मार के बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं, दीवराला में रूप कमर सकती हुई तो सबसे कम उम्र का लड़का जेल में जाने वाले का नाम राजेंद्र गुड्डा था, बालिग नहीं था। मैं चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे समाज का कोई भी प्रोटेस्ट हो, फ्रंट फुट पे रखे लेने हम। और उसके बाद में मैंने क्या पाप कर दिया? वो चंदलाई क्या बोले अनुमति लो। हाँ, मेंढकी का जुकाम हो रही है, अनुमति पूरी। अरे क्यों आप मेरे साथ चलना राजस्थान के किसी भी होटल के अंदर, हिंदुस्तान में कौन पूछता है यार क्या किस चीज की अनुमति है? हमारे घर हम जाए किस चीज की अनुमति है? जेबी संस्था बना रखी है। अरे राम सिंह जी चंद्रलाई कर्म करे, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा चलेगा, नरेंद्र जी सुत्या है बेड के ऊपर,
झटको लगवाड़ो तेरे भी आ जाएगो, 2 मिनट में फटफटा को छूट जाएगो, सिर के भाई ने अट्ठे छूट जाएगो, नहीं छिलेगो। क्यों समाज के बदले वाले रखो बच्चों को आप एक कमेटी बनाइए पूरन सिंह जी, और समाज के सीनियर लोगों को बुलाइए जो हमसे भी 20 साल सीनियर थे, उनको बुलाइए, गजोर सिंह जराना को बुलाइए, महावीर सिंह जी नाथावत को इन्विटेशन दीजिए, कमेटी लोग भेजिए वहां, मान सिंह जी कमेटी बनाओ और जाके उस हॉस्टल की हालत देखो, इन बच्चों की मानसिक स्थिति देखो, किस तरह से इसे डराया जा रहा है। ये यहाँ क्या लूटते हैं, क्या खाते हैं, हमें कुछ मत चले, खाएंगे तो भरेंगे अपना, हमें क्या लेना देना यार। इस सभा को खाओ, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ आप जाके देखो, जहां बच्चे का गेट है उस जगह पर बस हर गेट के बाहर हर खिड़की के पास बस 24 घंटे। क्या वो व्यवसाय करती विधियों की जगह है? क्या उसको रोका नहीं जा सकता? क्या बच्चे वहां पढ़ सकते हैं? ये किसको जाके बोले? अरे मन नहीं कोई बड़बांधी है जना भया थाना तो क्या जमाने में तो ताराम कूद को दार बड़ को थान को बढ़वा दे दो। अब बुलाओ वाले नहीं चालू है, थपेड़ा चौके लगेगा जैसे कान तोड़ोगे चांटा चेपो वो राज वो महाराष्ट्र में वो कुंड है, राज ठाकरे बोलो कान तोड़ोगे सरकार, वो तो गलत बोला, पर आगे कान तोड़ोगे सटीडा चेपड़ा पड़ेगा, मैं चेपूंगा था वो बोल इलाज कर दूंगा। अभी धरना चलेगा, अनशन चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, ये प्रोटेस्ट चलेगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे इन संस्थाओं के भरोसे, इन लोगों के ऐसी व्यवस्था उमेश सिंह जी करनी पड़ेगी अब कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की एक्ट्रोसिटी होती हो, अन्याय होती हो, चाहे सरकारी दादागिरी हो चाहे प्राइवेट दादागिरी हो, उसका बैठ के समाधान करने की व्यवस्था डेवलप की जाएगी। और ये वादा करता हूं मैं। अब राम सिंह जी आ रहे हैं, अपने चलना बचने तो बैठे तो बोले बात करांगा अब क्या बैठ रहे हैं? अरे बाकी यहाँ तो आज जाओ थे, अरे नहीं अरे कदम पछाड़े, अरे पहले राजपूत सभा में पुरुषों कब्जों करे प्रेम से थोड़ी हो गए, कदम पछाड़ हो थारगन हॉस्टल भी यही खुशी हो, मैं आगे दे थप्पड़ काट और बढ़ जाओ, पुरुषों संविधान को संशोधन करने पर बैठे। मोहन सिंह जी कोई बिल पास करोगा, अरे बहुमत में लोकसभा में राज्यसभा में राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, पाचक कानून बनाओ बहुत थोड़ी है, चेपो काम तोड़ोगे चकेरा, अरे बात चेपो मान लो उड़ाओ को घर में दे घुमाड़े, भाभी समझ रखी है।